गए हुए हैं। क्या याचिका में इस चीज का जिक्र है कि पूजा पर तत्काल जो है वो रोक लगा दी जाए? साथ ही साथ अगर हिंदू पक्ष की बात की जाए, उनकी किस तरह से तैयारी, अगर मुस्लिम पक्ष इसमें कोई जाता है और स्टे मिल जाता है, रोक लग जाती है तो? सुशांत, आवाज आ रही है आपको? तो उनका ये कहना है कि ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अंदर आता है। ऐसे में जी आवाज आ रही है? जी बोलिए। देखिए, मुस्लिम पक्ष का ये कहना है कि ये पूरा जो केस है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अंतर्गत आता है, तो ऐसे में इस केस को सुना ही नहीं देना चाहिए। दूसरी बात वो ये कहते हैं कि अचानक से कोर्ट किस तरीके से फैसला ले सकता है कि तुरंत पूजा का अनुमति दे दिया जाए, क्योंकि अगर तहखाने में 30 साल से पूजा बंद है तो अचानक बिना किसी लंबी सुनवाई के कैसे ये आदेश आ सकता है। ये सारे ग्राउंड पर वो लोग गए हुए हैं। इसके साथ वो ये भी कहते हैं मुस्लिम पक्ष की, इससे कहीं ना कहीं से माहौल खराब हो सकता है। ये सारी चीजें वो इस बात को कह रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हिंदू पक्ष की बात की जाए तो हिंदू पक्ष इस दावे पर कायम है कि अगर 1993 तक पूजा वहां होती आई है तो ये पूरा मामला पूजा अधिनियम स्थल के अंतर्गत आता ही नहीं है, क्योंकि उससे पहले से पीढ़ी दर पीढ़ी व्यास परिवार यहाँ पर पूजा पाठ करता आया है। तो ऐसे ये पूरा मामला पूजा अधिनियम स्थल से बाहर हो जाता है, पहली बात। दूसरी बात, अगर वहां पूजा होती आई है तो कोई लिखित आदेश किसी कोर्ट का या किसी का नहीं था कि वहां पर पूजा को बंद किया जाए। तो आखिर पूजा को जिस तरीके से बंद किया गया वो कहीं ना कहीं से गैर कानूनी थी, और इसीलिए वहां पर पूजन अर्चन की शुरुआत की जा रही है। और तीसरी सबसे अहम बात जो है, वहां पर सनातन धर्म के सबूत साफ साफ मिलते हैं, मंदिर के सबूत साफ साफ मिलते हैं। वहां पर मूर्तियां हैं, शिवलिंग है, जो वहां के पिलर्स है, वहां पर शंख, गदा, पद्म और इसके अलावा स्वस्तिक के निशान है। और इन सारी चीजों को एएसआई ने भी पुष्ट किया है। एएसआई ने अपनी रिपोर्ट पे इस ग्राउंड पर ही आदेश दिया गया है। हिंदू पक्ष को फैसला आया है, व्यास परिवार पूजा करता आया था और अब काशी विश्वनाथ न्यास ट्रस्ट को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वहां पर आप पूजन अर्चन कराएं। कल रात जिस तरीके से पूजन अर्चन की शुरुआत हुई, 12:30 बजे पूजन अर्चन शुरुआत हुई और 1:15 तक चली, यानी कि लगभग 1.25 घंटे की वहां पर पूजा हुई है। और इसके साथ ही पूजन अर्चन की शुरुआत हो चुकी है। कोर्ट के आदेश का पालन एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारियों ने कर दिया है। तो हिंदू पक्ष ये मानता है ये कहीं ना कहीं। सुशांत, आपके पास आएंगे, वहां की हलचल और वहां की तस्वीर के बारे में बात करेंगे। मानवेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हैं। मानवेंद्र, क्या हलचल वहां पर? जी देखिए, हिंदू पक्ष की तरफ से इस पूरे मामले में कैविएट फाइल किया जा रहा है इलाहाबाद हाई कोर्ट पे, ताकि मुस्लिम पक्ष अगर यहाँ पर कोई अपील फाइल करता है तो उस अपील को सुनने के साथ हाई कोर्ट हिंदू पक्ष को भी सुने, और इसीलिए कैविएट दाखिल किया जा सकता है। और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है, उसके बाद अब निश्चित तौर पर ये पूरी कानूनी लड़ाई इलाहाबाद हाई कोर्ट में होगी। तो हिंदू पक्ष ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। विष्णु शंकर जैन जो हिंदू पक्ष के वकील हैं, उन्होंने ट्वीट भी किया है कि वो कैविएट फाइल करने जा रहे हैं। और इसके अलावा मुस्लिम पक्ष जो है उसकी तरफ से भी जो पिटिशन है, जो अपील है, जो वाराणसी जिला न्यायालय के आदेश के खिलाफ जो अपील है, वो तैयार कराई जा रही है। और देखना ये होगा कि अपील कब तक फाइल हो पाती है, क्योंकि जिस तरह से वहां पर पूजा पाठ और बाकी चीजें शुरू की गई हैं, उससे मुस्लिम पक्ष काफी जो है ऐसा लगता है कि बेचैन है, और उसको लगता है कि जल्द से जल्द जो एपेक्स जो बड़े कोर्ट है वो इस पूरे मामले पर सुनवाई करे, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, और वो तय करे। उसके बाद ही ये पूरी चीज जो है वो आगे कंटिन्यू हो, क्योंकि उसको लगता है कि अगर वहां पूजा पाठ शुरू हो गया और बाकी चीजें शुरू होने लगी तो कहीं ना कहीं उसका पक्ष कमजोर पड़ेगा, उसके दावे की मजबूती में थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। और इसीलिए बहुत जल्दी में है, अब ये देखना होगा कि ये मुस्लिम पक्ष की पिटीशन यहाँ पर कब तक आती है और आगे यहाँ पर किस तरह की कानूनी जो लड़ाई है वो देखने को मिलती है। सुशांत से ही समझ लेते हैं। सुशांत, मानवेंद्र कह रहे हैं मुस्लिम पक्ष की तरफ से भी जो पिटीशन दाखिल की जाएगी, कि अभी इसको लेकर क्या अपडेट है, वहां पर क्या हलचल है मुस्लिम पक्ष को लेकर, कि क्या वो वहां पर निकल चुके हैं वहां से? देखिए, वो उनकी जो टीम थी वो कल ही निकल चुकी थी सुप्रीम कोर्ट के लिए है, और एक टीम उन्होंने हाई कोर्ट पर रखा था। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से उन्हें ये झटका लगता है कि अब हाई कोर्ट जाइए, तो अब उनकी दूसरी टीम जो है अंजुमन इंतजामिया कमेटी की जो लीगल टीम है वो हाई कोर्ट में वहां पर मौजूद है, और अपनी जो अपील है, जो याचिका है, वो लगातार वहां पर दायर कर रही है। लगातार ये कोशिश की जा रही है किसी न किसी तरीके से इस पूरे मामले को स्टे किया जाए। मुस्लिम पक्ष की पूरी कोशिश है कि किसी न किसी तरीके से
से इस पूरे मामले को स्टे किया जाए, क्योंकि उनका ये कहना है कि जिस तरीके से आदेश पारित किया गया ये उनके हक में नहीं है। दूसरी तरफ जिस तरीके से मुस्लिम पक्ष की तरफ से नेताओं के बयान आ रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं, क्योंकि कोर्ट का आदेश है। कल भी वाराणसी के जिलाधिकारी ने इसी बात को दोहराया कि हम सिर्फ कोर्ट का आदेश का पालन कर रहे हैं, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर रहे हैं। तो कोर्ट का जो आदेश है वो सबको मानना होता है तब तक जब तक कि उसके उच्चतम न्यायालय से कोई स्टे न मिल जाए। तो लगातार मुस्लिम पक्ष की ये कोशिश है कि कल चूंकि जुमा है, जुमे से पहले किसी तरीके से स्टे का ऑर्डर आ जाए। और विनय भी हमारे साथ बने हुए, लेकिन हमारे इससे विनय का रुख करेंगे, लेकिन स्पीच मुख्य पुजारी जितेंद्र दास जी को सुन लेते हैं। उनका क्या कुछ कहना, उनका क्या रिएक्शन इस पूरे मामले पर। वाराणसी के ज्ञानवापी के तहखाने में जब पूजन अर्चन शुरुआत हुई कोर्ट के आदेश से, तब व्यास परिवार के जितेंद्र व्यास जी भी मौजूद थे। गुरुजी, कल जब पूजन अर्चन शुरू हुआ तो क्या कुछ हुआ वहां पर, जैसे बताइए। पूजन अर्चन शुरू हुआ तो पहले तो जो है समझ लीजिए कि उसमें हम लोग जो प्रवेश किए हैं तहखाने के अंदर, तो उसमें गंगा जल से शुद्धिकरण हुआ है। गंगा जल छिड़का जाता है और इतने दिन से बंद था, तो गंगा जल और मुसलमान और हिंदू की बात नहीं है, भूमि का जो है शुद्धिकरण किया जाता है। अब उसमें जानवर फानवर हर चीज घुसते जाते हैं। अब भाई उसका दरवाजा टूट गया था, खुला था, तो उसमें कुत्ता भी चला जाता है सब, तो इसलिए गंगा जल से शुद्धि किया गया। शुद्धिकरण के बाद जो है उसमें जो है जो आकृतियां बनी है खंभे में, उसमें जो है गंगा जल छिड़क करके, जैसे शंख की है, कमल की है और स्वास्तिक ये सब बना हुआ है, और पूरा मंदिर के ही खंभे प्राचीन काल के वो सब बने हुए हैं, तो उसको जो है शुद्ध करके गंगा जल अक्षत फूल से जो है पूजा किया गया। और फिर उसके बाद जो मूर्तियां हैं वहां पर मगरमच्छ की हैं, जैसे शिवलिंग है, क्षतिग्रस्त हैं, तो उन सबों की पूजा हुई। पूजा होने के बाद मंदिर के 5 पुजारी थे ट्रस्ट के, और गणेश्वर शास्त्री जी थे, और मूथा जैन थे अधिकारी में, और आरसलिंगम जीएम साहब, और मंडलायुक्त जो थे कौशलराज शर्मा, ये लोग जो वहां पर मौजूद थे। इन लोगों को जो है कि सानिध्य में पूजा संपन्न हुई। अब पूजा जो है मान लीजिए 12:30 से करीब जो है 1:15 तक चली, 1 घंटा पौन घंटा पूजा चला। उसके बाद जो है फिर वहाँ बंद हो गया ताला। गुरुजी, कितने पुजारी थे वहां पर पूजा करने वाले में, और कौन सी पूजा? पूजा जो जैसे होती है शंकर जी की, उसी तरह पूजा हुआ है। मतलब स्वस्तिवाचन भया है, मंत्रोच्चार से जो है कि पूजा हुई। माला फूल धूप से धतूरे से सब चढ़ाया गया, गंगा जल से दूध चढ़ाया जाता है, ये सब चीजें जो है अभिषेक हुआ उनका, और उसके बाद जो है बंद हो गया। तो लक्ष्मी गणेश जी की भी पूजन हुई? पहले गणेश जी का पूजन होता है। हाँ, गणेश जी का मंत्र बोला जाता है, सोम खच्च कदम तच्चा कपड़ो गजगण का लभो विनाशो विनाशा धूम केतु राधो भालचंद्रो बजाना द्वासैतान नामानिया पृथ्वी यादव विद्या विभाचा परमेश्वर निर्गम चाहते। तो गणेश जी का पूजन पहले होता है, तभी सब पूजन होता है। तो उसको पूजन होने के बाद ये सब पूजा हुआ, और उसके बाद जो है बंद हो गया ताला जो है, समझ लीजिए। तो वहाँ पर क्या क्या मूर्तियां हैं इसमें? शंकर जी की मूर्ति है, क्या 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 पूजन के लिए मूर्तियां, क्या कौन कौन सी मूर्ति वहाँ पर थी जिनका पूजन हुआ? आपको बताया तो, जैसे कि मगरमच्छ की है पूजी, मगरमच्छ में गंगा जी की सवारी है, ये तो वहाँ रखी हुई है। और समझ लीजिए कि शंकर और जो है इसका स्वास्तिक जो है ये सब बने हुए हैं खंभे में, तो उन सबों का भी अक्षर से फूल से गंगा जल से जन होकर के ये सब चीज हुआ। वहाँ शिवलिंग भी है? हाँ, शिवलिंग तो रहेगा। देखिए प्राचीन मंदिर है, अब स्वयं भूलिंग का मंदिर है, तो बहुत से शिवलिंग है, इतना बड़ा पूरा मंदिर था ही हो, तो शिवलिंग तो रहेगा। स्वयं भूलिंग का मतलब क्या होता है? स्वयं भूलिंग का मतलब अपने से प्रकट होना। अगर तोड़ भी देते हैं ऊपर से तो भी उनका अस्तित्व नीचे तक रहेगा, तो शिवलिंग तो है ही है वहाँ। ठीक है, आप सबके पास लौटेंगे हमारे साथ एडवोकेट